तो मुझे भी जानते होंगे, जानते हैं ना? तो बोलिए कस के। हाँ, तो हम पढ़ाने वाले हैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री। और भी अन्य विषय में दिक्कत होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेन जो सब्जेक्ट आने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। आप लोग रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डरते होंगे। रिएक्शन नाम सुन के दिमाग में रिएक्शन हो जाता है, क्या होगा भाई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना सब जगह का बच्चा अगर पढ़ेगा, अदर कोचिंग में जो पढ़ रहा है, यहाँ तक कि हम बोलते हैं लीगल में जो पढ़ रहा होगा, 10th का जो रिएक्शन, 9 का रिएक्शन है, 9 में तो कुछ है भी नहीं, 10th में रिएक्शन कुछ है थोड़ा सा, तो अदर बच्चे से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिएगा केमिस्ट्री में। अब फिजिक्स तो फिर तो 10वां का फिजिक्स तो प्रैक्टिकल टाइप में है, उसमें कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं। दर्पण है, बहुत सारा, कुछ ज़्यादा इसमें लेंदी है नहीं। मतलब 9 का अगर 9 और 10 का अगर सिलेबस देखा जाए एक्चुअली में तो प्रैक्टिकल है पूरा। अब बायोलॉजी के तो भाई धुरंधर है यहाँ पे मौजूद, बाकी जो काम बच गया फिजिक्स केमिस्ट्री का वो हम पूरा करेंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना पड़ेगा तो हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। उससे अच्छा जो टीचर बोलते थे नहीं बोला VVI रट लो, ऐसा नहीं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। जब तक आप पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं जाइएगा एग्जाम में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव रहेगा, डर लगते रहेगा एग्जामिनेशन के अंदर बैठने। जब तक क्वेश्चन आपके सामने नहीं तब तक डर लगते रहेगा। क्वेश्चन आने के बाद लगेगा तब पढ़वे नहीं किए, तो VVI खाली मास्टर करा दिया था सर। तो उस सब चक्कर में नहीं रहना है। बिहार बोर्ड ने सिलेबस तय किया है, सिलेबस को पढ़ के जाइए, सिलेबस से बाहर सवाल नहीं आता है। बिहार बोर्ड तो ऐसा भी करती है कि NCERT का डाटा भी पूछ देती है डायरेक्टली, ऐसा भी करती है। आपको पूरा NCERT के अनुसार पूरा सिलेबस कवर करके जाना है। और जैसा कि प्रैक्टिस बताएं सर जी कि 50 प्रैक्टिस सेट, हमको अभी तक याद है कि हम 10वां में 10th क्लास में, आप लोग को तो टीचर करवाएंगे तो और अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। हम खुद 10 सेट बनाए थे 10th में, स्टडी नहीं करते थे हम जितना। हमको तो जिस दिन क्लास बंद रहता था ना, हम अपना रियलिटी बता रहे हैं, क्लास जिस दिन बंद रहता था उस दिन हम ज़्यादा खुश रहते थे। आप लोग को लगा काहे पढ़ने नहीं गए लगी, ऐसा बात नहीं है। बात ये होता था कि जिस दिन स्कूल नहीं रहता था, हमको लगता था 4 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा है, आज हम 14 घंटा की जगह 18 घंटा पढ़ेंगे, जो छूटा हुआ उसको। अब पढ़ते थे हम, मेरे घर वाले से अगर पूछिएगा जाके, 10वां की बात बता रहे हैं, एक बार बैठ गए तो खाना भी मेरे टेबल पे ही आता था जहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी पे हम पढ़ते भी तो उसी पे खा भी लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सोच लो ऐसा, जब आप पढ़ते हैं तो आपके घर वाला भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको तंग नहीं करना चाहते। कई लोग कहता है घर वाला पढ़ने नहीं देता है, गलत बात है, सब गलत बात है, ठीक है। आप जब पढ़ते रहिएगा ना तो आपके माता पिता को भी उम्मीद जग जाता है कि नहीं मेरा बेटा बेटी पढ़ेगा, उसको हम पढ़ने में सपोर्ट करेंगे, काम नहीं करवाएंगे। ऐसे अगर आप फ्री रहते हो काम कर दीजिए, क्या दिक्कत है। माता पिता का हेल्प करना आपके लिए दायित्व बनता है, उतना आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, है ना। तो आपको इससे क्या पता चला, कोई भी बच्चा बहुत नहीं होता है। हम 2 साल से SST और सोशल साइंस और हिंदी पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, जिसमें सोशल साइंस में मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा 90+ कम से कम 10 से 15 बच्चा किया होगा कंटिन्यू। 10 से 15 2021 और 22 में 90+ 10 से 15 बच्चा किया। और पढ़ने की तरीका, सबसे पहले आपको क्लास में जो पढ़ाया जाएगा इसको रिवीजन कीजिए, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है क्लास टीचर से, जैसे हम ही पढ़ाएंगे तो हमसे पूछिए और पूछ के समझिए क्लास में ही। इसके बाद रिवीजन कीजिए, और रिवीजन इतना मन से कीजिए ताकि लगे आने वाला समय में कुछ बेहतर करें। और आप 10 और 12 तो पास कर जाइएगा, मगर हाँ आगे सक्सेस करना है तो टॉपिक वाइज पढ़िए और NCERT फॉलो कीजिए, जिससे आपका बेस बन सके 10 और 12th में आगे चलकर नंबर बेहतर आए। इसके बाद तैयारी कीजिए। और यदि किसी को भी समझने में कहीं भी कोई दिक्कत रहे तो उस पर क्वेश्चन करना, और बनाया हुआ क्वेश्चन को फिर घर में जा कर के पुनः बनाना है। और बनाने के बाद भी यदि कोई दिक्कत रहे तो आकर के ट्यूशन में उस क्वेश्चन पर डिस्कस। आप सभी लोग तो हमको पहचानते ही होंगे, मेरा नाम हुआ परम प्रशांत और हम साइंस पूरा पढ़ाते हैं। और उसमें भी मेरा सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट अच्छा कौन है? बायोलॉजी। मेरा ये मानना है कि बायोलॉजी में कहीं भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए पूरे एरिया में। चाहे यूट्यूब पर भी होता है तो उसका हम सॉल्व करते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाकर डालते हैं।
कोई भी टॉपिक हो, सारा टॉपिक आप सर्च मारिएगा तो आपके सामने हम आ जाएंगे सारा टॉपिक लेकर के। आप घर में भी पढ़ सकते हैं, आपका क्लास एब्सेंट होने के बाद भी वो पूरा हो सकता है। लेकिन अब बात रहा कि सिर्फ टीचर के मेहनत पे डिपेंड नहीं करता है रिजल्ट, किस पे डिपेंड करता है? टीचर और स्टूडेंट दोनों, टीचर और स्टूडेंट दोनों। अगर टीचर खूब मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है, क्या आपका रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो स्टूडेंट में तो ये होना ही चाहिए कि पूरा डिसिप्लिन होकर के पूरा 1 साल आप हमको समय दीजिए, पूरा हमारे साथ आप लोग लगिए, तैयारी में जुट जाइए। किसमें जुट जाइए? तैयारी। पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए, 1 साल प्लानिंग बना करके हर एक दिन जो भी टारगेट होता है उस टारगेट को क्या करते जाना है? पूरा करते जाना है। जो भी आपको टारगेट मिला है उस टारगेट को क्या करना है? पूरा करना है। एक दिन में जितना पढ़ाई होता है अगर आप लेते हैं तो आपका सालों भर अच्छे से तैयारी होते रहेगी। लेकिन स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती ये है कि पहला दिन पढ़ा, 1 पेज जो भी सर लिखाए उसको घर में नहीं पढ़े, आपको लगा कि यार ये तो अगला दिन पढ़ लेंगे, फिर लगेगा यार ये तो अगला दिन पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे में आपका कॉपी मोटा होते जाएगा, भरते जाएगा और लास्ट में लगेगा इतना याद कैसे होगा, इतना क्लियर कैसे होगा, ये होता है। तो सबसे बड़ा गलती आप लोग का क्या है कि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, आपका जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। अच्छे तरीके से पहला दिन से ही ये खुद में शपथ लेना है कि एक दिन में जो भी पढ़ाया गया उसको उसी दिन पूरा कर लेना है, तब आपका तैयारी अच्छा से हो पाएगा। और कुछ सवाल भी है? ठीक है, आप दूसरे से बताइए।